जय भोले की दोस्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम हर व्रत, हर त्योहार की कथा और उसके महत्व के बारे में वर्णन करते हैं। हम अलग अलग जगह जहाँ जाते हैं वहाँ के बारे में हम जानकारी रखते हैं, जानकारी लेते हैं। तो इस समय हम जो श्रृंखला चला रखी है हमने, श्रावण मास के महामात्य की श्रृंखला हमारी चली हुई है। रोज हम एक महामात्य का श्रवण कर रहे हैं और एक एक दिन का महत्व हम इसमें समझ रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम श्रावण मास के 29वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। 29वां अध्याय आज हम सुनेंगे और उसके बारे में जानेंगे। 31वें अध्याय में श्रावण माह में किए जाने वाले कार्यों का वर्णन किया गया है। श्रावण माह में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, क्या विधि है, वो सब इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। आप सभी बड़े ध्यान से और धैर्यपूर्ण और भक्तिपूर्ण इस महामात्य का श्रवण करें। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि और लोग भी इस तरह के महामात्य और इस तरह की कथाओं का श्रवण सुनकर उनका आनंद ले सकें और उनके भी इस तरह की भक्ति भाव की भावना जागृत हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 29वां अध्याय। उससे पहले हम शुरू करते हैं यह श्लोक, क्योंकि हर अध्याय का शुरुआत जो मैंने किया है वो इसी श्लोक से की है। क्योंकि कहा जाता है इस श्लोक को दिन में एक बार अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि यह श्लोक भगवान शिव का बहुत प्रिय श्लोक है। इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। तो आप भी मेरे साथ इसका उच्चारण करें। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवानी च सहितम नमानि, भवम भवानी च सहितम नमानि। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण आप एक बार अवश्य करें। और यदि आपकी श्रद्धा हो, यदि आप इस तरह की भावना रखते हैं तो आप इसको 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना भी आप चाहें अपने सामर्थ्य के अनुसार इसका उच्चारण करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 29वां अध्याय। प्रभु बोले, हे तात सनत कुमार, अब मैं तुम्हें इस माह में किए जाने वाले कार्य विधि पूर्वक बतलाऊंगा। कौन सा कार्य कब किया जाना चाहिए वह मैं तुम्हें क्रमानुसार बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि श्रावण माह की तिथि में कैसे कैसे आंकी जाए, पूजन किस प्रकार हो, नक्त व्रत का वक्त और उसका क्रम काल क्या है। अतः दत्तचित होकर इसका श्रवण करें। रात्रि में भोजन करें, दिन में नहीं। असाध्य के लिए पांचांग की सहायता से शुद्ध के लिए अधिवासन करें। फिर अगले दिवस नियमानुसार होम करें। श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को संकल्प लेकर व्रत धारण करें। फिर आने वाले दिन हविष्यान्न को पारण में ग्रहण करें। यदि उस समय एकादशी पड़ जाए तो 3 व्रत करने चाहिए। रविवार को व्रत के लिए अर्चना प्रातःकाल करनी चाहिए। सोमवार को साय का समय उचित बतलाया गया है। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को भी प्रातः का ही समय उचित है। शुक्रवार को पूजन प्रातःकाल और रात्रि जागरण करना चाहिए। नरसिंह प्रभु और शनिदेव का पूजन रात्रि को करना ही उचित रहता है। और दान व व्रत के लिए दोपहर बाद का समय सर्वोचित रहता है। बजरंग बली का पूजन दोपहर बाद और अश्वत्थ की पूजा सुबह करनी चाहिए। हे सनत कुमार, रोटक व्रत, प्रतिपदा और त्रिमुहर्तिकार के लिए सोम उचित है या फिर उससे पहले की तिथि गाह्य रहती है। उदुम्बरी द्वितीया, सायाहिर्व्यापनी तृतीया सहित पूर्व वेदित ले। स्वर्ण गौरी के लिए चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। यदि दोनों दिन सायंकाल व्यापनी हो तो तृतीया होती है। गणेश पूजन के लिए
तृतीयाविध चतुर्थी होती है। नाग पूजा के लिए षष्ठी सहित पंचमी होती है। सुपोदन व्रत में साय व्यापनी सप्तमी सहित पंचमी षष्ठी है। देवी के पवित्र आरोपण के लिए रात्रि युक्ता अष्टमी तिथि होती है। कुमारी के लिए रात्रि व्यापनी नवमी और आशा में दशमी होती है। हे तात सनत कुमार, दशमी के साथ एकादशी अग्राह्य होती है। अब मैं तुम्हें उसका वेद बतलाता हूँ। वैष्णव जन के जहाँ दशमी वेद सूर्योदय के समय होता है, स्मार्तों के सहरहें भी उसी काल में दशमी वेद होता है। उसी ढंग से द्वादशी पवित्रारोपण के लिए है। अनंत व्रत के लिए रात्रि व्यापनी त्रयोदशी होती है। दूसरे पहर वाली व्यापनी होने से प्रशस्तर हो जाती है। शिव पवित्रारोपण के लिए चतुर्दशी वाली रात्रि व्यापनी होती है, परंतु अर्धरात्रि व्यापनी ज़्यादा बेहतर है। उपाकर्म और उत्सर्ग के लिए पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र ग्राह्य होता है। अगर किसी और दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त वाली हो तो फिर व्रत अगले दिन करें, अन्यथा ऋग्वैदिक तैत्तिरीय शाख वालों को प्रथम दिन करना चाहिए, परंतु इसी शाखा वाले भजुर्वैदियों को किसी और दिन 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग को पहले दिन ही करना अनिवार्य है। यदि पूर्ण दिन पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र खत्म हो जाए तब उसे पहले दिन ही करना चाहिए। सामवेदियों को दोपहर में हस्त नक्षत्र उपराह्न काल व्यापनी होने पर पहले दिन ही करना चाहिए, फिर उपाकामोत्तर समाप्दीप करें। श्रवण कर्म और सर्व बलि को सूर्य छिपने के समय व्यापनी पूर्णिमा श्रेष्ठ होती है। हयग्रीवोत्सव में पूर्णिमा श्रेष्ठ होती है। चंद्रोदय व्यापनी संकट चतुर्थी ग्राह्य होती है। यदि चंद्रोदय व्यापनी दिन हो या न हो तो प्रथम दिवस ही करना चाहिए। इसका कारण यह है कि तृतीया को ही चतुर्थी आ जाने से वह महापुण्य फल प्रदायक हो जाती है। प्रभु बोले, हे वत्स सनत कुमार, उपवासक को प्रथम दिन गणपति को हर्षित करने के लिए चतुर्थी का व्रत अत्यंत ही आवश्यक है। 3 देव गणेश, गौरी और बहुला को छोड़कर अन्य देवों का पूजन पंचमी को करना चाहिए। नंद कुमार कृष्ण पूजन के लिए अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि उत्तम मानी गई है। निर्णयानुसार 6 तिथियां उत्तम मानी गई हैं। दोनों दिन पूर्ण त्रयाप्ति अथवा केवल अव्यासी अथवा दोनों दिन अंश से समव्याप्ति, किसी और दिन अव्याप्ति, इन 6 पक्षों में से 3 को संवेदनहीन होती है। प्रभु बोले, हे वत्स, अब वह सुनो। विषय व्याप्ति में अंश व्याप्ति के अनुपात में व्याप्ति अधिक उत्तम मानी गई है। एक दिन जो पूर्ण तिथि कही गई है वह अन्य दिन अपूर्ण बतलाई जाती है। इसी प्रकार एक दिन अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो वह श्रेष्ठ अंश वाली व्याप्ति होती है। जब अंश व्याप्ति सम हो तो संदेह पैदा हो जाता है, तब वहाँ पर भेद वाक्य फैसला करना चाहिए। युग वाक्यों द्वारा किसी किसी स्थान पर वार नक्षत्र योग बल द्वारा, कभी प्रधान योग द्वारा, कभी पराण योग द्वारा जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर, अर्थात ये पक्ष परा हो तो पारण सुबह ही करना चाहिए। पिठोर व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमाशुभ है और वृषभार्चन में सायंकालीन व्यापनी अमावस्या ठीक है। दुर्वो संचय में संगत समय उचित है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले का वक्त उत्तम रहता है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पूर्व तथा 16 घड़ी में पुण्यवान समय हो जाता है, परंतु कुछ विद्वान महात्मा और ऋषि 16 घड़ी का काल पुण्यवान मानते हैं। अगस्त्यार्ध काल व्रत विधि के लिए 7 कहा गया है। प्रभु ने कहा, हे वत्स, तुम्हें मैंने संपूर्ण काल निर्णय बतला दिया है। इस अध्याय का श्रोता और वाचक दोनों ही श्रावण माह की पुण्यवान उपलब्धियों को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों,
यहाँ पर 29वें अध्याय का समापन होता है। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे, इसी तरह की मैं कामना करती हूँ। आप सभी को इन सब महामात्यों को सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो दोस्तों, अंत में फिर से हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। उसके बाद हम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। तो आप शुरू करें मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है शुरू में कि इस मंत्र से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो एक बार मेरे साथ शुरू करेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालु वन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि, भवं भवानी च सहितं नमामि। दोस्तों, भगवान शिव का सबसे सरल और सबसे छोटा मंत्र है ओम नमः शिवाय का। ओम नमः शिवाय का रटन आप हमेशा करते रहे। भगवान शिव बहुत भोले हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आप सभी पर वो इसी तरह जल्दी से प्रसन्न हो, क्योंकि आप ओम नमः शिवाय का रटन करते रहते हैं। तो आप ओम नमः शिवाय का रटन मेरे साथ सिर्फ 3 बार करेंगे, 3 बार इसका उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इसके बाद हम ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि ओम अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र, ओम भगवान शिव से निकला हुआ उनका संपूर्ण सत्य, ओम अपने आप में सभी मंत्रों का सार। तो दोस्तों, हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करते समय हमेशा आप पीठ सीधी करके बैठ जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। तो आप मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। लंबी और गहरी सांस लेते हुए शुरू करेंगे। दोस्तों, भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ का हाथ रहे, आपके साथ वो हमेशा रहें, ऐसी मैं मनोकामना करते हुए आज के वीडियो का समापन करती हूँ। जय भोले की।